गरिमा सिंह, आज बात होगी भारत के घोषित दोस्त सुपर पावर अमेरिका की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल इस वक्त जो भारत के सामने तमाम चुनौतियां हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कम और बड़ी पेचीदगी वाली चुनौती बने हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक लगातार। और वक्त दरअसल ऐसा है कि पिछले एक महीने से पहलगाम में जब नृशंस नरसंहार हुआ उस वक्त से लेकर अब तक भारत लगातार पाकिस्तान के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन में है, युद्ध जैसी स्थिति में है। अब ऐसे मौके पर अमेरिका, जहां पर हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी है, तो एक तवक्को है कि अमेरिका हमारे साथ दोस्त राष्ट्र की तरह खड़ा होगा। लेकिन यह होने के बजाय इतने नाजुक वक्त में अमेरिका हर रोज लगातार नए खेल खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोज बयान दे रहे हैं। और याद कीजिए 10 मई की तारीख थी, ऑनगोइंग वॉर था, ऑपरेशन सिंदूर। अचानक ट्रंप सोशल मीडिया साइट पर अवतरित हो गए और कह दिया कि भाई हमने पूरी रात जगकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। और यह ऐलान ट्रंप जैसे सुपर पावर राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर किया। भारत मना करता रह गया कि मध्यस्थता कोई नहीं कर सकता, यह द्विपक्षीय मसला है। उसके बावजूद ट्रंप मानते नहीं दिखे और भारत और पाकिस्तान दोनों को एक तराजू के पलड़े पर रखते दिखे। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। अब ये दोस्ती जैसा बिहेव कर रहे हैं ट्रंप या पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और भारत के मना करने के बावजूद कि देयर वाज नो टॉक अबाउट ट्रेड विद यूएसए, ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पूरे 8 बार ये कह चुके हैं। और जबान क्या है राष्ट्रपति ट्रंप की, ये बताना आपको बड़ा जरूरी हो जाता है। हालांकि कई मर्तबा मैं आपको बता चुकी हूं क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आई सेड कम ऑन, विल डू लॉट्स ऑफ ट्रेड विद यू गाइज, लेट्स स्टॉप इट। तो क्लासरूम के बच्चों की तरह और जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पेश करते घूम रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में इसीलिए सीज फायर का ऐलान कर दिया क्योंकि ट्रेड की धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई व्यापार रोक देंगे अगर ट्रेड नहीं करोगे तो। और भारत ने साफ किया बाकायदा कि सच्चाई नहीं है और ट्रंप फिर भी मानने को राजी नहीं। तो ये दोस्ती जैसा बर्ताव है या जैसे मैंने कहा कि ट्रंप सुपर पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो धौंस भी जमा रहे हैं। और ये नया चैप्टर आज किस लिए खुला? क्योंकि मात्र 10 दिन के भीतर तीसरी बार एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या कहा कि जितने भी फोन अमेरिका में बेचते हो वे सारे फोन अमेरिका में बनाओगे, भारत में नहीं बनाओगे। और अगर भारत या किसी और जगह पर बनाओगे तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा जब इंपोर्ट होगा अमेरिका में। और इस धमकी का असर क्या हुआ? और ये 10 दिन में दूसरी धमकी है, दूसरी धमकी भी आपको बताऊंगी। इसका असर यह हुआ कि एप्पल के जो शेयर हैं वो गिर गए। ठीक ठाक तरीके से एप्पल के शेयर्स में गिरावट दर्ज की है। और मैं आपको यह भी बता दूं पूरी जबान क्या है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आई हैव लॉन्ग अगो इन्फॉर्म्ड टिम कुक ऑफ एप्पल दैट I expect their iPhones that will be sold in United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else. If that is not the case, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. तो ये धमकी दूसरी बार मिली टिम कुक को। इसके पहले कह दिया था कि भारत में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आईफोन भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। ये धमकी भी देते दिखे थे डोनाल्ड ट्रंप। अब इसका नुकसान क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं भैया, लेबर है। एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा रोजगार एप्पल के जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनमें भारतीय करते हैं। और भी दुनिया भर की चीजें हैं। 15% टोटल प्रोडक्शन का आईफोन भारत में बनता है। और कुछ दिन पहले टिम कुक ने ही एक इंटरव्यू में एक बात कही थी। टिम कुक ने कहा था, जो सीईओ हैं एप्पल के, कि अप्रैल और जून की जो तिमाही है अगले महीने में जो खत्म हो जाएगी, अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बनेगा भारत। यानी कि इतना प्रोडक्शन का स्केल बढ़ जाएगा। चाइना के साथ अमेरिका का विवाद है, तो जितने प्लांट्स चाइना में हैं टिम कुक उसे निकालना चाहते हैं और एक बड़े सिक्योर प्लेस पर शिफ्ट करना चाहते हैं, दैट इज इंडिया।
और ये बाकायदा घोषित नीति है टिम कुक की। और कंट्री ऑफ ऑरिजिन भी बन जाएगा भारत अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का। तो ट्रंप अगर दोस्त होते तो इससे परेशान होते या फिर और सपोर्टिव अंदाज में सामने आते। अब ये धमकी जो मिली टिम कुक को, उसके बाद एप्पल का शेयर गिर गया 4% और रह गया $193 का। तो ये बड़ी धमकी मानी जा रही है। और सिर्फ इतना नहीं, पिछले कितने महीनों से हम देख रहे हैं भारतीयों को हथकड़ी पर पहनाकर, बेड़ियां पहनाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से अमृतसर में लैंड करा दिया गया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह कहा कि ये अब से पहले कभी नहीं हुआ, इसे टाला जा सकता था, इस अपमानजनक व्यवहार को टाला जा सकता था, यह बाकायदा विक्रम मिस्री ने कहा। और एक और फैसला भी परसों ही हुआ है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में। और ये सारे जितने भी हमारे भारतीय अप्रवासी हैं अमेरिका में जो रहते हैं, जो बड़े खुश होते हैं कि भाई बहुत पैसा कमाकर यहां बेचते हैं, उन सबके लिए भी खबर है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और अटैक है इंडिया पर। जितने भी फॉरेन वर्कर्स भारत के रहते हैं अमेरिका में, अब वो जितना पैसा वहां कमाएंगे पहले तो उस पर टैक्स देंगे और फिर उसे अगर भारत भेजना चाहेंगे अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को, परिवारजनों को, तो टैक्स देने के बाद एक और टैक्स देना होगा सिर्फ पैसा भारत में भेजने का। और डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी रियायत बरत ली, हालांकि 5% का प्रस्ताव था और घटाकर कर दिया 3.5%। लेकिन इस 3.5% में भी नुकसान सबसे ज्यादा भारत को होने वाला है। हालांकि ये सारे फॉरेन वर्कर्स पर लगाया है अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन भारत इसका सबसे बड़ा नुकसान इसलिए झेलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय हैं अमेरिका में, सबसे ज्यादा मैक्सिकन है और फिर दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा विदेशी हैं अमेरिका के भीतर वो भारत के लोग हैं। पिछले साल 2023-24 में 45 लाख भारतीयों ने $130 बिलियन पैसा भेजा जो अक्रॉस द ग्लोब रहते हैं, अप्रवासी भारतीय, और उसमें $30 बिलियन आया अमेरिका से। 45 लाख भारतीयों ने यह पैसा भेजा। अब ये $30 बिलियन पर मान लीजिए, फर्ज कीजिए $30 बिलियन ही रहता है अगले साल का भी, जो पैसा भारतीय भेजेंगे भारत में, अप्रवासी भारतीय, उस पर 3.5% का टैक्स लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,750 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट फिगर। $1.05 बिलियन यानी 8,750 करोड़ रुपए। और इस बीच बस यहीं पर अमेरिका की कहानी खत्म नहीं होती। मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका की तरफ से इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। तो भारत की तरफ ये जो अमेरिका का बर्ताव है इसके बिल्कुल उलट पाकिस्तान के लिए है। भाई पाकिस्तान को आईएमएफ से एड दिलवा दिया, अमेरिका का शेयर है 16.49%। अमेरिका ना चाहे तो पाकिस्तान को फूटी कोड़ी ना मिले आईएमएफ से फंड मिल गया। और इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की एक डील भी हुई है 26 अप्रैल को क्रिप्टो फर्म के साथ, जो ट्रंप की फैमिली से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा पाकिस्तान को $400 मिलियन का एक और सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया पाकिस्तान को अमेरिका ने फरवरी के महीने में। तो भारत पर इतने सारी ज्यादतियां दोस्ती के आड़ में और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत दिखाते हुए जो ट्रंप दिख रहे हैं, पाकिस्तान से क्या मिलेगा? क्या वो तमाम चीजें इस तरफ इशारा करती हैं जो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हम तो विदेशों के, पश्चिमी देशों के इशारे पर गंदा काम कर रहे हैं? तो कौन सा आतंकवाद के साथ, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका खड़ा हुआ दिख रहा है? और लगातार भारत को एक टफ स्टैंस देने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि विकसित भारत का सपना भी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना भी है। और ट्रंप अगर ऐसे ही रोड़ा अटकाते रहे तो साउथ एशिया में जो भारत का दबदबा है वो कैसे बरकरार रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। Mr. President, on Apple, you said this morning that if they don't make their iPhones in the U.S., you're going to hit them with a 25% tariff. Right. Do you have the power to tariff one single company? And why would you want to hurt an American company in that way? It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on
I guess at the end of June it'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with Tim that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. अब इस पर भारत में भी राजनीति में उबाल है कि भाई हम तो ट्रंप को दोस्त बताते थे, हाउडीज मोदी और नमस्ते ट्रंप और सब कुछ चल रहा था, तो ये ट्रंप फिर चाकू घोंपने पर आमादा क्यों? अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। अमेरिका दोस्त ना रहा, डोनाल्ड ट्रंप चले कौन सी राह? और एप्पल को ट्रंप की धमकी, भारत बनाएगा कौन सी नीति?